है ना दोस्त, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। बड़ी चीज पहले हो चुकी है, हो जाती है जल्दी, और बस छोटी मोटी चीजें होती हैं, कंकरी पत्थर अटक जाते हैं ना, तो इनमें दिक्कत हो जाती है। तो वही छोटी मोटी चीजें हैं जिसमें टाइम लग रहा है, लेकिन वेरी सून आप सबके बीच में हमारे नए अपडेट्स आने वाले हैं। सो दिल थाम के बैठे रहें। सो ओके, रिकॉर्डिंग हैज ऑलरेडी बीन स्टार्टेड। तो चलिए, मैं स्वागत करता हूं आपका फिर से एफिलिएट सक्सेस मास्टरी के अंदर। इसके अंदर हम लोग सीख रहे हैं फ्रॉम जीरो टू हीरो, कैसे जाया जाए एफिलिएट मार्केटिंग में। और हम बहुत सारी जर्नी पार कर चुके हैं, आधे से ज्यादा जर्नी पार हो चुकी है। और आज हम बात करने वाले हैं किस चीज पे? आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। यस, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे, राइट। मेरा फेवरेट टॉपिक है, मजा आने वाला है इस टॉपिक पे, बहुत मजा आता है मुझे बात करने में। तो बिल्कुल दिल थाम के बैठे, पेपर पेन ले लें, और जो जो मैं आपको बोलूं वो सब ध्यान से सुने, समझें, लिखें। लिखने पे फोकस मत करना, पेपर पेन जरूर ले लेना। कोई ऐसा पॉइंट जो आप लोग, यार ये वाली बात है, ये वाली बात है जो बोलनी चाहिए लीड से, वो लिखना। बाकी आप सिर्फ मुझे सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है? क्योंकि लिखने में लगे रहोगे तो ध्यान आपका बटेगा। कोई ऐसा स्पेशल पॉइंट है वो आप लिखना, बाकी सब सुनना, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट्स जो आपको अपने दिमाग में रखने हैं स्टार्ट करने से पहले, वो ये कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। देखिए, आप ऑब्जेक्शन हैंडल कर रहे हैं, सबसे पहले तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होता है मैं थोड़ा आपको बता भी दूं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता है कि आप सामने वाले के डाउट्स को क्लियर करते हैं। ऑब्जेक्शन का मतलब ये नहीं है सामने वाले ने मना कर दिया, उसने कुछ पूछा और आपने बोला अरे यार ये तो नेगेटिव लीड है, इसने तो मना कर दिया, ये तो ये वाला सवाल पूछ रहा है। भाई वो पूछ रहा है सवाल, उसके मन में कोई सवाल आएगा, कोई बात आएगी तो वो आप ही से पूछेगा ना, आप ही से बात हो रही है, राइट? तो उसके लिए ऑब्जेक्शन आना है, ऑब्जेक्शन आएगा। आप मानो आप घर से पैसे लेके गए हो, और गाड़ी लेने के लिए आप 10 लाख रुपए की गाड़ी लेने जा रहे हो, 10 लाख रुपए की गाड़ी लेने जा रहे हो। अब वो 10 लाख रुपए के लिए आप गाड़ी लेने जा रहे हो, पैसे लेके गए हो या लोन करवा लिया है, सब कुछ सारी चीजें हो गई, लेकिन उसके बाद भी आप कितने सारे सवाल पूछते हो वहां पे जाके। ये गाड़ी ऐसी कैसी है, ये क्या है, इसमें ये क्या है, वो क्या है, पूछते हो ना। आपको गाड़ी लेनी है फिर भी पूछते हो, और 10 लाख रुपए की। और तो ऑब्वियस सी बात है। तो इसीलिए यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है। वो ये मना नहीं कर रहा है आपसे ऑब्जेक्शन पूछ के कुछ, वो बस जानना चाहता है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, या उसको कुछ डाउट है, या कुछ उसका पीछे पास्ट एक्सपीरियंस रहा है गलत, जिसकी वजह से वो कुछ ऑब्जेक्शन उसके मन में आ गए हैं, ठीक है? तो यही सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से ऑब्जेक्शन आते हैं। इनको हैंडल करना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कहते हैं, ठीक है? तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या है? लोगों के सवालों को समझना, उनको समझना, और कैसे आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, उनको बेटर सॉल्यूशन दे सकते हो, इसको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बोलते हैं। उनके डाउट्स को क्लियर करने को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बोलते हैं, ठीक है जी? तो सबसे पहले फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, इस बात का ध्यान रहे। आप शुरुआत में ही अपना इंप्रेशन बिगाड़ लोगे तो आप कितने भी अच्छे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर लेना, रिजल्ट नहीं आएंगे। तो अपना इंप्रेशन हमेशा अच्छा रखें, पहली चीज। दूसरी चीज, नेवर हर्ट एनीवन्स ईगो। किसी की ईगो हर्ट नहीं करनी है। ऑब्जेक्शन हैंडल करते करते आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, आप ताव में नहीं आ जाने चाहिए। ईगो हर्ट नहीं करनी है। वो बोल रहा है पैसे नहीं है, बोलेगा भाई यार वो तो मुझे पता है तुम्हारा पैसे नहीं है, तुम गरीब हो, है ना? तो ऐसा नहीं बोल देना है, राइट? तो वो चीज का ध्यान रहे। तीसरा, ऑलवेज रिस्पॉन्ड नेवर रिएक्ट। देखो, आपको पता है कि क्या सवाल है और उसका क्या जवाब देना है, 50 बार जवाब दे चुके हो, आपको बोलना है यार ये सवाल है, फटाफट इसका जवाब ये दे देता हूँ। रिएक्ट नहीं करना है, उसने जो बोला उस पर रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है। क्या फर्क होता है दोनों में? रिस्पॉन्ड होता है सोच समझ के जवाब देना, और रिएक्ट होता है कि फटाफट से रिएक्ट कर देना कि ये वाली बात ले, ये वाली बात, राइट? ये सवाल, ये जवाब। रिएक्ट नहीं करना, आपने रिस्पॉन्ड करना है, उसकी बात को समझना है, उसको भी लगना चाहिए और आपको भी ऐसा करना है कि उसकी बात को समझा जा रहा है, राइट? समझ के जवाब दोगे तो ज्यादा चांसेस हैं क्लोजिंग करने के, ठीक है? एंड फोर्थ इज वेलकम इट विथ स्माइल। देखो, ऑब्जेक्शन तो आएंगे ही आएंगे, उनको आप रोक नहीं सकते। ऑब्जेक्शन नहीं आ रहे हैं तो आप सोचो यार ऑब्जेक्शन क्यों नहीं आ रहा, मतलब ये इंटरेस्टेड नहीं है क्या लीड?
लीड इंटरेस्टेड होती है तो ऑब्जेक्शन आते ही हैं, राइट। तो आपने क्या करना है, वेलकम इट विद स्माइल, आपने स्माइल के साथ अपने चेहरे पे उस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। जितना आप स्माइल के साथ हैंडल करोगे उतना ही ज्यादा आप उसको अच्छा टैकल कर पाओगे। गुस्सा होके, निराश होके, यार ये फिर वही सवाल, यार इसको जवाब दो, समझाओ, ऐसा करोगे तो भाई आप ऑब्जेक्शन अच्छे तरीके से टैकल नहीं कर पाओगे। जब जो चीज होनी ही है उसको स्माइल के साथ वेलकम करो एंड उसको तरीके से हैंडल करो। ओके, चलो। तो ये कुछ चीजें जो आपने दिमाग में रखनी है। अब मैं कुछ आपको अमेजिंग टेक्निक्स देने वाला हूं। मैं आपको वन बाय वन ऑब्जेक्शन हैंडल करना भी सिखाऊंगा, एक एक सवाल का जवाब भी आपको बताऊंगा कैसे देना है। उससे पहले मैं कुछ टेक्निक्स भी आपको बताऊंगा। कुछ तरह 4 टेक्निक्स मैंने आप लोगों के लिए निकाली हैं दोस्तों, ऑब्जेक्शन हैंडल करने के लिए। और वो है ये सबसे पहले, इज इट द रियल रीजन मेथड। सबसे पहला मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं, वो क्या है, क्या यही रियल मेथड है बिजनेस, यही रियल रीजन है आपके बिजनेस को ना करने का। या जैसे मानो वो कुछ भी पूछता है, कुछ भी पूछता है, कुछ भी बोलता है, वो कह रहा है एक्चुअली ना मेरे पापा मना कर रहे हैं, है ना। तो आपने बोलना है, क्या यही एक रीजन है आपके बिजनेस ना करने का। क्या अगर आपके पापा बिजनेस करने के लिए हाँ बोल दें तो कोई और तो रीजन नहीं होगा आपके बिजनेस को आज शुरू ना करने का, अभी शुरू ना करने का कोई और रीजन तो नहीं होगा। ये होता है कंफर्म करना ऑब्जेक्शन को। अगर वो रियल रीजन है तो फिर वो बोलेगा हाँ फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है पापा। फिर वो पापा को कैसे मनाना है, पापा के लिए क्या ऑब्जेक्शन हैंडल करना है, वो मैं सिखाऊंगा अभी आगे। लेकिन पहले कंफर्म करना है, और ये किसी भी ऑब्जेक्शन के लिए लग सकता है। ठीक है, तो एक ये मेथड आपने ध्यान रखना है हमेशा। दूसरा है ट्रिपल एफ फॉर्मूला। क्या है, क्या है दोस्तों, ट्रिपल एफ फॉर्मूला। फील, फेल्ट, फाउंड। ठीक है, मतलब देखो, फील फेल्ट फाउंड क्या होता है, फील फेल्ट फाउंड होता है, जैसे मानो वो कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है। अब इसको आप फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला से कैसे सॉल्व कर सकते हो, फील करो उसको, जो वो उससे बोला उसको उसको बोलो कि आपको पता है दोस्त, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मतलब उससे एग्री हो जाओ, उसके पाले में चले जाओ, उससे फाइट मत करो। उसको लगेगा यार ये तो मेरी साइड है, वो बोल रहा पैसे नहीं है, तो आप उसको बोलो भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हो। स्टूडेंट के पास आजकल इतने पैसे कहाँ होते हैं कि वो अपने जेब में 10,000 15,000 रुपए 8,000 रुपए लेके घूमे, राइट। मैं भी एज अ स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप बोलिए मैं भी एज अ स्टूडेंट, मेरे पास पहले पैसे नहीं होते थे, ठीक है, इतने पैसे नहीं होते थे। ये हो गया फील, कि आपने उसकी बात के साथ एग्री कर लिया। नाउ फेल्ट, फिर आपने क्या सॉल्यूशन निकाला, राइट। मतलब इनडायरेक्टली वो क्या सॉल्यूशन निकाले, तो फेल्ट। लेकिन पता है भाई, मेरे पास जब ये प्रेजेंटेशन आई थी, ये वीडियो आई थी ना, तो मुझे भी ऐसे ही मैंने भी यही बोला था कि पैसे नहीं है। लेकिन मुझे ना एक बात समझाई गई कि आपके पास पैसे नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन क्या पैसे होने चाहिए थे या नहीं। मैंने बोला यार होने तो चाहिए थे। तो उसने बोला कि लाइफ में कितनी बार ये बोलना चाहते हो कि पैसे नहीं है। मैंने बोला मैं कभी नहीं बोलना चाहता कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो बोलो उसके लिए क्या कर रहे हो फिर, अभी तो कुछ नहीं कर रहे, तो कुछ प्लानिंग है क्या करने वाले हो, वही जॉब वगैरह। उसको बोलो कि जॉब से पैसा आएगा या नहीं आएगा, जॉब की क्या गारंटीज हैं ये आपको भी पता है। लेकिन अगर जॉब लगते लगते आप उतना पैसा कमा लो जितना आप जॉब से ज्यादा कमा सकते हो उस टाइम पे, तो कैसा रहेगा। और मैंने उस दिन डिसाइड किया था कि यार दुनिया में कहीं भी जाऊंगा कुछ भी करूंगा, लेकिन ये कभी नहीं बोलूंगा कि बस पैसे नहीं है। और फाउंड, फिर अब उसे क्या करना है, आप रिजल्ट दोगे, आप कॉल टू एक्शन दोगे। तो मैंने भाई कुछ नहीं किया, मेरे पास 500 रुपए जेब में पड़े थे, मैंने सबसे पहले तो 500 रुपए उसको दिए। उसके बाद मैंने पापा से कुछ पैसे लिए, कुछ मम्मी से लिए, कुछ मामा से लिए, कुछ ताऊ से लिए, कुछ चाचा से लिए, कुछ भाई से लिए, कुछ दोस्तों से लिए, और कर करा के मैंने 8,000 रुपए इकट्ठे करे भाई। और मैंने शुरू कर दिया, और वो दिन है और आज का दिन है, मैं सबको पैसे वापस कर चुका हूँ, और आज मेरे अकाउंट में 80,000 रुपए आ चुके हैं, या जितना भी आपके पास पे आउट है। इस तरीके से हैंडल करोगे, ट्रिपल एफ फॉर्मूला किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्शन में लगा सकते हो। मैंने आपको एक आइडिया दिया, मैं आपको एक एक ऑब्जेक्शन को हैंडल करना भी सिखाऊंगा, डोंट वरी। मैं आपको फॉर्मूलाज यूज करने बता रहा हूं फिलहाल। थर्ड, आंसर विद क्वेश्चन।
आंसर में हमेशा जरूरी नहीं है कि आप हर सवाल का जवाब से ही देंगे। आप हर आप सवाल का जवाब सवाल से भी दे सकते हो। कैसे? जैसे ये इज इट द रियल रीजन भी एक सवाल ही है जब आप जवाब के रूप में दे रहे हैं। तो इसमें भी क्या हो सकता है, वो बोल रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है। ये ज्यादा कॉमन क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं इसको बार बार ले रहा हूँ फॉर्मूला यूज करने के लिए। बोल रहा मेरे पास पैसे नहीं है। तो आप पूछो कि आपके पास पैसे नहीं है, जैसे ये वाला मेथड ट्रिपल एफ में लगाया है मैंने। इसमें आप इस तरीके से लगा सकते हो, आपके पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन पैसे होने चाहिए थे या नहीं। क्या हो गया? ये आपने जवाब नहीं दिया, ये आपने सवाल उससे ही पूछा। सवाल उससे ही पूछा। उसको रियलाइज होने दो कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है उसके साथ। अगर उसके पास पैसे नहीं है तो उसको कुछ करना चाहिए इस चीज के लिए, राइट? और ऐसे आप अनेक तरीकों से। वो बोल रहा है कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं इसमें पैसे नहीं कमा पाऊंगा। तो आप उससे पूछो कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप इसमें पैसे नहीं कमा पाओगे। नहीं, वो ना इसमें ऐसा है और इसमें ऐसा है और उसमें ऐसा है। तो आपको इसमें ऐसा क्यों लगता है कि इसमें ऐसा है तो आप नहीं कर पाओगे? नहीं वो, फिर वो सोचेगा यार कि सही बात है। तो वहां पे उस लेवल पे लेके जाना, उसको सोचना पड़ जाए कि यार मैं क्या कह रहा हूँ, राइट? तो वहां तक आप इसको ले जा सकते हो और वहां सॉल्व हो सकता है, वहां एक आंसर वो खुद निकाल लेगा। ठीक है। उसके बाद फोर्थ चीज, यू शुड नो हाउ एग्जैक्टली योर अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट और सर्विस विल प्रोवाइड वैल्यू इन देयर लाइफ। ऑब्जेक्शन हैंडल कर रहे हो आपने लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली आपकी अपॉर्चुनिटी, आपका बिजनेस, आपकी प्रोडक्ट, आपका सर्विस कैसे उसको उसकी लाइफ में वैल्यू देने वाला है। ये आपको खुद पता होना चाहिए, तभी तो उसको समझा पाओगे। आपको पता ही नहीं खुद कि कैसे इस बिजनेस से उसकी लाइफ में फायदा होगा, कैसे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, आपको पता ही नहीं उसकी क्या प्रॉब्लम है। तो आप उसको कैसे समझा पाओगे कि भैया बिजनेस करना चाहिए, बजाय कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स हो। वो कह रहे हैं जी मैं 10 लाख रुपए के कर्जे में हूं, और 10 लाख रुपए के कर्जे में हूं मैं, भैया मेरे से किस्तें नहीं निकल रही। और आप कह रहे हो कि पैकेज से, आप कह रहे हो कि मेरे पास 1100 वाला जो पैकेज है 1099, वो स्टार्ट करने के पैसे नहीं है। मैं पता है ऐसे बंदे को क्या बोलूंगा, अगर अगर मेरे को कोई बोले ये बंदा, मैं उसको बोलूंगा फिर तो आपको 14,999 से स्टार्ट करना चाहिए। मैं क्या बोलूंगा? फिर तो आपको 14,999 से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि 1099 में तो आपका कर्जा इतनी जल्दी नहीं उतरेगा। अगर आपको अपना 10 लाख का कर्जा उतारना है, फिर तो मेरे दोस्त 14,999 इज दी ओनली सॉल्यूशन। तो आपको, जब आप 10 लाख रुपए कर्जा ले सकते हो अपने किसी जरूरत के लिए, तो ये 10 लाख रुपए उतारने के लिए 15,000 रुपए का रिस्क लेना कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं है। फिर मल्टीपल बातें और हो सकती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस क्या वैल्यू देगा। आपको ही विश्वास है कि आपका 15,000 रुपए उसके 10 लाख उतार पाएगा? अगर है तो आप बोल पाओगे, नहीं है तो आप बोलोगे अच्छा अरे यार छोड़ यार भाई, तेरी तो जिंदगी बर्बाद है। चल ठीक है, पता लग रहा है वो कह रहा है भाई ऐसा करो, 1,000 2,000 तुम ही भेज दो, किस्त भेजनी 10 लाख रुपए की, वहां से तुम ही भेज रहे हो उसको पैसे। तुम ऑब्जेक्शन हैंडल करने गए थे, उसने तुम्हारा हैंडल कर दिया ऑब्जेक्शन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो नाउ आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कुछ फॉर्मूलाज आपको बताए, इन फॉर्मूलाज को आप किसी भी ऑब्जेक्शन में यूज कर सकते हो। अपना दिमाग लगाइए, अपनी क्रिएटिविटी लगाइए, लेकिन कॉमन आंसर्स क्या होने चाहिए मैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं बताऊंगा आगे। कॉमन आंसर्स क्या होंगे वो भी बताऊंगा, हर एक ऑब्जेक्शन को पकड़ूंगा। अब देखो, ऑब्जेक्शंस कुछ होते हैं जो प्रेजेंटेशन से पहले आते हैं, कुछ होते हैं जो प्रेजेंटेशन के बाद आते हैं। प्रेजेंटेशन के बाद आने वाले क्वेश्चन ज्यादा होते हैं और पहले आने वाले कम होते हैं। तो क्या होते हैं उन पे हम बात करेंगे। ठीक है, पहले तो मुझे बताओ यहां तक, अभी तक जितना भी मैंने बताया, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया। ठीक है, यहां तक बात समझ आ रही है, मजा आ रहा है, लग रहा है भाई अब तो लीड से तरीके से बात होगी, अब ज्वाइनिंग आए नहीं आनी है। चैट्स ऑन कर दो, एडमिन भाई साहब चैट्स ऑन कर दो जरा, लोगों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने दें, बट उस पे चैट्स पे।
बहुत मस्त। ओके, अमेजिंग सेशन सर। चलो बढ़िया, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, अमेजिंग अमेजिंग। चलो मतलब आपको समझ आ रही है, गजब। सुभाष नायक कह रहे हैं गजब। चलो, श्रवण कह रहे हैं अमेजिंग सर। चलो वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। चैट्स को ऑफ कर दें, अभी हम आगे बढ़ते हैं, अभी तो शुरुआत की है हमने। चैट्स को ऑफ कर दीजिए प्लीज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, अच्छे टीचर हो आप। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड काइंड वर्ड्स। चलो जी शुरू करते हैं। ऑब्जेक्शन बिफोर प्रेजेंटेशन। ऑब्जेक्शंस बिफोर प्रेजेंटेशन, कौन से ऑब्जेक्शंस आते हैं जो प्रेजेंटेशन भेजने से पहले आ जाते हैं? बताओ, अजीब ही दुनिया है भाई। प्रेजेंटेशन देखी नहीं है, सवाल पहले पूछो। पर कोई बात नहीं, ऐसे लोगों का भी इलाज है। तो सबसे पहला सवाल जो आ सकता है वो है आपकी स्क्रीन पर। क्या है भाई? व्हाट्सएप पर नहीं, यहीं इंस्टाग्राम पर बता दो। ये लीड सवाल पूछती है इंस्टाग्राम पे जो आती है। जो इंस्टाग्राम पे आई है वो आपसे पूछेगी व्हाट्सएप पर नहीं। आप बोलो ना व्हाट्सएप पर आ जाओ, ये मेरा नंबर है, चिक डिक चिक डिक चिक डा। आप उसको पूरा वो चिट्ठा पढ़ाओगे, लेकिन वो बोलेगा नहीं इंस्टाग्राम पे ही बता दो। तो वैसे तो इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप पे कैसे लाना है ये मैं चैट प्रोसेस में बता चुका हूं, प्रॉपर एक मैसेज बता चुका हूं। लेकिन आज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सिखा रहा हूं, थोड़ा मैं और इसको डिटेल में समझाऊंगा। तो ये इसको एक ऑब्जेक्शन की तरह समझें कि व्हाट्सएप पर नहीं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर ही बता दो। तो उसके लिए आपने बोलना है कि देखो डियर, ये ना बिजनेस है, ठीक है। और मैं आपको इंस्टाग्राम पे नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि उसका रीजन ये है कि मैं आपके साथ कुछ पीडीएफ्स, कुछ वीडियोस, कुछ डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा जो बिजनेस से रिलेटेड हैं, राइट। और इसके लिए मैं रेगुलरली अपडेट्स डालता रहता हूँ डिजी करियर पे, वो डिजी करियर पे कह रहा हूँ, अपडेट्स डालता रहता हूँ व्हाट्सएप पे, ठीक है। मैं अपडेट्स डालता रहता हूँ व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट के थ्रू। तो मैं आपको उस स्पेशल ब्रॉडकास्ट में भी ऐड करूंगा जहां पे मैं आपको ये सीक्रेट शेयर करता रहूंगा, अपने बिजनेस के नॉलेज शेयर करता रहूंगा। प्लस क्योंकि मैं आपको वीडियोस भी शेयर करूंगा, डॉक्यूमेंट्स भी शेयर करूंगा, और अपने बिजनेस की डिटेल्स शेयर करूंगा, वो सब यहाँ पॉसिबल नहीं, वो सब यहाँ पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको व्हाट्सएप पर ही आना पड़ेगा। एंड मैं आप टेंशन ना लें, मैं बहुत प्रोफेशनल, देखिए मैक्सिमम ये जो सवाल आएगा ना, ये आएगा ऑपोजिट जेंडर से, राइट। अगर आप लड़के हैं तो लड़की से ज्यादा ऑब्जेक्शन आएगा, क्यों बोलेगी यार ये गलत नंबर इस्तेमाल ना करें, राइट। मतलब बार बार परेशान ना करें। उनकी टेंशन भी सही है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। तो आई होप कि आप ऐसा नहीं करेंगे। तो उसके लिए आपने सिंपल उनसे बोलना है कि एंड आप टेंशन ना लें, मैं बहुत ही प्रोफेशनल इंसान हूं, ठीक है। मैं बहुत प्रोफेशनल इंसान हूं। अगर आपको किसी भी तरह की चिंता है कि आपको लगेगा कि मैं आपको डिस्टर्ब करूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत प्रोफेशनल और सीरियस इंसान हूं बिजनेस रिलेटेड। तो अगर आप मेरे को व्हाट्सएप पे आते हैं तो मैं आपको बिजनेस की इंफॉर्मेशन दूंगा, उसके अलावा और कोई डिस्टर्बेंस आपको नहीं होगी मेरी साइड से। इतना जब आप क्लियरली बोल देते हो ना, तो सामने वाला इंसान बोलता है यार, सामने से एक्सेप्ट कर रहा है इस चीज को, और वो बोल रहा है कि भाई ठीक है, तो वो बोलता है चलो बढ़िया है, बताओ बताओ फिर तो, राइट। तो ये ऑब्जेक्शन यहां खत्म हो जाएगा। ऑल राइट। अच्छा, कॉल पे ही समझा दो या शॉर्ट में बता दो, है ऐसा आता है ना। कॉल पे ही समझा दो या शॉर्ट में बता दो। अभी आपने प्रेजेंटेशन नहीं भेजी है, ठीक है, अभी प्रेजेंटेशन नहीं भेजी, व्हाट्सएप पे आ गया है। हाँ, लेकिन वो बोल रहा है जी कॉल पे समझा दो, वीडियो मत भेजो, मेरे पास जो इतना टाइम वाइम नहीं है जी, मैं वीडियो नहीं देख पाऊंगा। आप ऐसा करो, मुझे शॉर्ट में ही समझा दो ना, ऐसे कॉल पे बता दो। तो आप उसे बोलो, काश काश मैं आपको शॉर्ट में समझा पाता, काश मैं आपको कॉल पे समझा पाता, लेकिन ये बिजनेस है, इसको मैं आपको शॉर्ट में या कॉल पे नहीं समझा सकता, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं जैसे आपने किया है। और अगर मैं सबको कॉल पे समझाने लगूं तो मैं बहुत गिने चुने लोगों से बात कर पाऊंगा और मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। पहला रीजन तो आप उसको ये दो। दूसरा उसको ये दो, क्योंकि ये बिजनेस है, तो ये कॉल पे समझाया नहीं जा सकता। और एक बात बताओ, अगर आपको थोड़ा बहुत समझ आया या कुछ जो मैं आपको समझा रहा हूं, मैं फोन पे समझा रहा हूँ, जो जिस चीज के लिए वीडियो बनी है वो बिजनेस को समझने के लिए बनी है।
और अगर ये मैं फोन पे समझा पाता तो इसकी वीडियो बनाने की जरूरत ही नहीं थी। इस बात को उसे समझाओ, ठीक है। ये वीडियो बनी ही इसलिए है क्योंकि बिजनेस फोन पे नहीं समझा जा सकता। इसके लिए आपको वीडियो देखनी ही पड़ेगी। मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा। आप आधी अधूरी नॉलेज से बिजनेस स्टार्ट कर लोगे और कल को आप पैसे नहीं कमा पाओगे, तो फिर इसमें घाटा किसका है? आपका। तो ये 10 मिनट निकाल के अपना घाटा क्यों नहीं बचा लेते? उस घाटे को प्रॉफिट में बदल लो इस वीडियो को देख के। दैट्स इट। कॉल पे ही समझा दो को आपने हैंडल कर लिया। इन्वेस्ट करना पड़ेगा क्या? अरे भाई, वीडियो नहीं देखी उसने अभी। अभी उसने, मैं आपको जितने भी ऑब्जेक्शन बता रहा हूं अभी, सारे वीडियो भेजने से पहले के बता रहा हूं। अभी उस इंसान ने, उस महानुभव ने वीडियो नहीं देखी है, लेकिन वो क्या पूछ रहा है? इन्वेस्ट करना पड़ेगा क्या? भाई पैसा लगेगा, पैसा लगेगा, हम तो खानदानी गरीब हैं, हम तो नहीं देंगे पैसा। पैसा लगेगा क्या? ऐसा ऐसा बोल सकता है? इन्वेस्ट करना पड़ेगा क्या? पैसे लगाने पड़ेंगे? पैसे तो नहीं है। तो ऐसे ऐसी महान आत्माओं को क्या जवाब देना है? ऐसी महान आत्माओं को आपने ये जवाब देना है कि देखो दोस्त, बिजनेस को बिना समझे ही ये ना तो आप डिसाइड कर सकते हो ना मैं डिसाइड कर सकता हूं कि आप इन्वेस्ट करोगे या नहीं। क्लियर? उसको ये बोलो कि बिना बिजनेस को समझे ना तो आप डिसाइड कर सकते हो ना मैं डिसाइड कर सकता हूं कि आप इन्वेस्ट करोगे या नहीं। लेकिन हाँ, बिजनेस करना है तो इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा। आप मुझे कोई ऐसा बिजनेस बताओ जिसमें इन्वेस्टमेंट ना लगती हो। दुनिया में आज तक कोई ऐसा बिजनेस जिसमें इन्वेस्टमेंट ना लगी हो? बिजनेस लगता है, बिजनेस चलता है तो इन्वेस्टमेंट लगती है, राइट? तो इन्वेस्टमेंट तो लगेगी सर, लगेगी सर। लेकिन, लेकिन पे जोर डालना है। लेकिन वो कुछ चंद हजार रुपए आपको वो लाखों रुपए कमा के दे सकते हैं, जो शायद आप अभी तक अपने लाखों रुपए की फीस भर के नहीं कमा पाओ। बात समझ आई? अगर वो स्टूडेंट है तो वो जो भी है, फिर उसके बैकग्राउंड के हिसाब से वो ऑलरेडी आप उससे पूछ चुके हो, चैट प्रोसेस में समझाया है आपको मैंने, ठीक है। इस तरीके से आप, वन ऑफ द वे मैंने आपको बता दिया कैसे हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। इसको फॉर्मूलाज भी लगा सकते हो, मैंने फॉर्मूलाज भी दिए हैं आपको। तो इसमें फॉर्मूला कैसे लग सकता है? इन्वेस्ट करना पड़ेगा क्या? आंसर विद क्वेश्चन लगा दो। आपको ऐसा क्यों लगता है कि बिजनेस इन्वेस्टमेंट से ही स्टार्ट हो सकता है? उल्टा उसी पे वार कर दो, उल्टा उसी पे वार कर दो। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जहां बिजनेस की बात होगी वहां इन्वेस्टमेंट भी होगी? वो क्या बोलेगा? नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बिजनेस तो इन्वेस्टमेंट से ही होता है। तो उसको बोलो फिर मिल गया जवाब आपको, उसको बोलो फिर मिल गया जवाब। आपने तो कुछ बोला ही नहीं उसे, वो खुद ही बता रहा है। बोलो उसको, बोलो अगर आपको पता है तो फिर आप पूछ क्यों रहे हैं? दैट्स इट। बिजनेस करने आए हो ना, नौकरी करने तो नहीं आए। तो बोलेगा बिजनेस, हाँ तो बस फिर आपको पता है तो पूछने की जरूरत क्या है, ठीक है। तो ऐसे फॉर्मूला यूज कर सकते। तो ये कुछ गिने चुने तीन चार, वही घिसे पिटे, मार्केट में रिपीट होते रहते हैं, ये पिछले कई सालों से रिपीट हो रहे हैं। तो ये ही आपको आएंगे ऑब्जेक्शंस बिफोर प्रेजेंटेशन। अब आपने प्रेजेंटेशन भेज दी, प्रेजेंटेशन कैसे भेजनी है वो भी मैं सिखा चुका हूं चैट प्रोसेस में। उस तरीके से भेजोगे, आधे सवाल तो वहीं खत्म हो जाएंगे मेरे दोस्त, अगर आपने उस तरीके से भेजी जो मैंने चैट प्रोसेस में समझाया। चैट प्रोसेस में मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया, बहुत डिटेल में। वीडियो भेजनी कैसे है, वीडियो के साथ लिख के क्या भेजना है, वीडियो भेजने से पहले क्या बात करनी है, वीडियो भेजने के साथ ऑडियो नोट में क्या भेजना है। मतलब वीडियो का आ चारों तरफ क्या आपने कवच बना के वीडियो भेजना है कि सामने वाला वीडियो देखे ही देखे और उसके कोई ऑब्जेक्शन ना रहे। वो आपको सिखाया है मैंने, तो वो जरूर फॉलो करें। उसके बाद भी ऑब्जेक्शन आते हैं, जो आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे हैंडल करेंगे? चलते हैं आगे। लो जी, ये सवाल आता होगा ना, वीडियो भेज दी,
उसने देख लिया, अब वो पूछ रहा है तुमने कितना कमा लिया, है ना, तुमने कितना कमा लिया। तो यहां पे आपने सिंपल उससे बोलना, अगर आप कमा चुके हो तो आपने बोलना इतना कमा लिया, और इतना कमाने के साथ साथ प्रूफ रेडी रखो। मैंने क्या बोला, चैट प्रोसेस में भी समझाया, किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल करते वक्त साथ में प्रूफ्स भेजो, स्क्रीनशॉट्स भेजो, वीडियो रिकॉर्डिंग्स भेजो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स भेजो, पीडीएफ भी, जो जो सब कुछ है आपको सब भेज दो अपनी बात के साथ। उससे आपकी बात में वजन बढ़ता है। ठीक, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने बोलना है कि हाँ बिल्कुल कमाया है, ये रहे मेरी बैंक स्टेटमेंट, ये रहे मेरे मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स, और ये रहा मेरा डैशबोर्ड, और ये मेरे डैशबोर्ड की लाइव स्क्रीन रिकॉर्डिंग, टाइम देख ले भाई, तभी तुरंत रिकॉर्ड करो, स्क्रीन दिखाओ उसको, टाइम दिखाओ, डेट दिखाओ, देखो मेरा ये मेरा डैशबोर्ड देख। ये चीज आप कर सकते हो। सर लेकिन अभी तो हमने अर्निंग स्टार्ट ही नहीं करी, हमारे पास तो अर्निंग नहीं है, हम क्या करें। आपने सिंपल ये बोलना है उसको, बोलो भाई देखो ये बिजनेस है, ठीक है, और बिजनेस एक दिन में पैसा नहीं देता। बड़े बड़े बिजनेसेस, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस, बिजनेस कंपनीज 1 साल 2 साल तक तो लॉस में रहती है, करोड़ों के लॉस में रहती हैं, उस 3 साल 4 साल बाद प्रॉफिट मार्जिन निकलने शुरू होते हैं। राइट, तो उसको बोले ये बिजनेस है। भाई कौन बनेगा करोड़पति नहीं है, क्योंकि मैंने बिजनेस पिछले महीने ही स्टार्ट किया है, मेरे को अभी इतने दिन ही हुए हैं, और आप अभी तक अर्निंग क्यों नहीं कर पाए, ये आपने उसको बताना है, जस्टिफाई आपने करनी है इस बात को। अगर आप नहीं कर पाए तो आपने बोलना है कि भाई मैं काम ही नहीं कर रहा था एक्चुअली, लेकिन मैंने अभी 2 दिन से काम करना स्टार्ट किया है, या मैं 2 दिन से ही सीरियस हुआ हूँ, या फिर मैं भाई मैंने काम तो स्टार्ट कर दिया था, लेकिन मैंने ना भाई एक बड़ी गलती कर दी थी, जो आप मत करना, यहाँ वो क्लोज भी हो जाएगा। आप मत करना कि मैंने ना भाई ट्रेनिंग्स नहीं ली थी, और ट्रेनिंग नहीं ली तो मुझे समझ नहीं आया कैसे करना है, लेकिन अब मैंने ट्रेनिंग्स ली है तो भाई 2 दिन से मैं बड़ा एक्टिव हूँ, और मेरी अब अर्निंग भी स्टार्ट हो गई है। दैट्स इट, समझ आ गया। दूसरा सवाल क्या है भैया, वीडियो देख लिया पर समझ नहीं आया कुछ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वीडियो देख लिया पर समझ नहीं आया, तो भाई देखा क्या है तूने, तूने देखा क्या है फिर। तो उसको बोलो कि कोई बात नहीं, आप मुझे ये बताओ क्या समझ नहीं आया। ऐसा नहीं कि फोन पे समझाना शुरू कर दिया, अच्छा चलो मैं बता देता हूँ, ये है ये है ये है ये है। हो सकता है उसने वीडियो देखा ही ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। फिर आप फोन पे समझाते रहोगे सबको, पूरी दुनिया को, और फोन पे समझ नहीं आती है चीजें। वीडियो देख लिया पर समझ नहीं आया कुछ, आप सिंपल बोलोगे कोई बात नहीं, होता है ऐसा, एक बार में नई चीजें समझ नहीं आती हैं। राइट, और ये डिजिटल बिजनेस है, आपने पहले कोई ऑनलाइन बिजनेस नहीं किया है, तो पहली बार में समझ नहीं भी आएगा, आप उसकी तरफ हो। राइट, एग्री करो, स्माइल करो उसके ऑब्जेक्शन को। फिर आपने बोलना है कि अच्छा बताइए क्या समझ नहीं आया। फिर वो जो बोले, बस यही समझ नहीं आया कि पैसे कैसे कमाए, उसको बोलो ओके, कोई दिक्कत नहीं, आपको ये समझ नहीं आया कि पैसे कैसे कमाए। अच्छा आप एक बात बताओ, इस वीडियो के अंदर पैकेजेस के बारे में बात हुई है, कोर्सेज के बारे में बात हुई है, कोई आपको नाम है, कुछ याद है, कुछ पैकेज कुछ कोर्स का। अब उसने वीडियो देखी होगी तो वो बताएगा, नहीं देखी होगी तो वो यहाँ वहाँ की बातें करेगा। अगर नहीं देखी तो फिर आप उससे बोलो कि भाई देखो, आप मुझे लग रहा है कि आपने वीडियो देखी नहीं है, या देखी है तो फिर शायद आप ध्यान से नहीं देख पाए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फिर से वीडियो देख लो, और फिर आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि वीडियो में क्लियरली बताया है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। राइट, बात समझ आ गई। या फिर वो बोलता है कि हाँ मैंने देख ली, ये वाला कोर्स है, ये वाला पैकेज है, उसको बोलो ठीक है, अच्छा इस पैकेज का क्या प्राइस है, फिर वो बताएगा ये है। अच्छा ठीक है, इसमें कुछ बताया कंपनी कितना प्रॉफिट शेयर करती है, हाँ ये करती है। अच्छा ये प्रॉफिट शेयर कैसे होता है, वो अगर हम किसी को, इसको अगर हम सेल करते हैं तो ऐसे ऐसे होता है, तो फिर अगर आप किसी को ये सेल करोगे तो आपको पैसा आएगा, आएगा, आपकी अर्निंग होगी, हाँ होगी। समझ आ गया कैसे अर्निंग होती है। हाँ अच्छा, हाँ भाई ऐसे ही होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। पैसा नहीं है रे बाबा, पैसा नहीं है, ये लोगों का फेवरेट, मनपसंद सवाल है, लोगों का फेवरेट सवाल है ये, तो भैया ये नहीं बोला तो पचेगा कैसे, खाना कैसे पचेगा।
पेट दर्द हो जाएगा। उसके लिए जरूरी है ये सवाल पेलना, ये ऑब्जेक्शन पेलना, पैसा नहीं है। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता, लोगों को इसको बोलने में बड़ी खुशी होती है, बड़े प्राउड फील करते हैं ये बोलते हो पैसा नहीं है अपने पास। भाई चलो छोड़ो, तो इसको हैंडल कैसे करना है? देखो मैंने फॉर्मूलाज आपको बता दिए, उन फॉर्मूला, किसी भी फॉर्मूला को यूज कर लो, किसी भी फॉर्मूला को यूज कर लो। पैसे नहीं है, आप आंसर विद क्वेश्चन करो, आपको क्यों लगता है आपके पास पैसे नहीं है? ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, ये आपने पूछ लिया तो उससे, आपको क्यों लगता है आपके पास पैसे नहीं है? बोलेगा बस ये वो कुछ भी बोले, आपने हैंडल ऐसे करना है उसको, बोलो आप, आपको पता है दोस्त, मैक्सिमम लोगों के पास पैसे क्यों नहीं होते हैं? और शायद आपका भी ये रीजन हो सकता है, क्योंकि वो कुछ ऐसा कर ही नहीं रहे जिससे अंदर पैसा आए। समझ गए? समझ गए? बोलेगा हाँ ये बात भी है। तो फिर आप ऐसा क्या कर रहे हो कि आज से 6 महीने बाद पैसा आएगा, 1 साल बाद पैसा आएगा, चलो आज तो नहीं है। बोलेगा कुछ नहीं कर, तो इसीलिए तो करना है कि आज नहीं है तो कोई बात नहीं, कल को होना चाहिए, कल को होना चाहिए उसके लिए कुछ कर लो, आज तक कुछ नहीं किया तो। और एक बात बताओ, आज भी आप कुछ नहीं करोगे क्योंकि आपने 6 महीने पहले कुछ नहीं किया था, तो आज कुछ नहीं है। आज कुछ नहीं करोगे, 6 महीने बाद कुछ होगा? बोलेगा नहीं होगा। तो फिर ये जो कड़ी है पैसे ना होने की, ये कब टूटेगी? जब हम कुछ करेंगे। तो आज वो दिन है कुछ करने का, और इस कड़ी को तोड़ो और पैसे कमाना शुरू करो, फिर जिंदगी में कभी नहीं बोलना पड़ेगा पैसा नहीं है। बात समझ आई कैसे हैंडल कर सकते हैं? राइट। और ट्रिपल एफ फॉर्मूला भी लगा सकते हो, फील फेल्ट फाउंड, वो भी यूज कर सकते हो। अच्छा, आप मेरे पैसे अभी दे दो, मैं बाद में अर्न करके जब मैं अंबानी बन जाऊंगा तब दे दूंगा। है ना? लोग ऐसे भी बोलते हैं। आप मेरे पैसे अभी दे दो भाई, और मैं बाद में पैसे कमा के आपको दे दूंगा। तो आपने उनसे सिंपल सी बात बोलनी है कि दोस्त देखो, कि मैं, आप सिंपल सी बात समझो, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, राइट? और मैं अगर सबके पैसे देने लगा तो मैं पैसे कैसे कमाऊंगा? पहले तो आप उससे ये बोलो मैक्सिमम, इस पे वो बोलेगा, क्या बोलेगा? वो बोलेगा 99.99%। नहीं सबके छोड़ो, लेकिन आप मेरे लगा दो, आप मेरे लगा दो, मैं पक्का पैसे कमा के आपको दूंगा। उसको बोलो एक बात बताओ, चलो मैं आपकी बात मान भी लूं, तो अगर आप इतने ज्यादा श्योर हैं कि आप पैसे कमा ही लोगे, हमारे साथ मिलके बिजनेस करोगे, ये आपको विश्वास हो गया बिजनेस को देख के, तो फिर आप अपने ही पैसे क्यों नहीं लगा लेते? अगर आपको इतना श्योर हो गया कि आप पैसे कमा लोगे, तो फिर आप अपने ही पैसे क्यों नहीं लगा लेते? राइट? आपको इस तरीके से हैंडल कर सकते हो। दूसरा, आप उसको ये बोलो, एक बात बताओ, जब आप बिजनेस में आओगे और लेट्स से कि मैंने आपके पैसे लगा दिए, आप बिजनेस में आ गए, अब आप मुझे एक बात बताओ, आपको कल को आके कुछ लोग बोले कि भाई आप मेरे पैसे लगा दो, और तो क्या आप उनके पैसे लगा दोगे? बोलेगा नहीं मैं तो नहीं लगा पाऊंगा। तो बोलो फिर आप मेरे से क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि मैं आपके पैसे लगाऊंगा? राइट? इस तरीके से बड़े सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं हैंडल करने के, 2 तरीके बता दिए। कोई फॉर्मूला यूज कर लो, आंसर विद क्वेश्चन, आप फॉर्मूला यूज कर लो, उसको बोलो कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपके पैसे लगाऊं? राइट? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे आपके पैसे लगाने चाहिए? वो बोलेगा क्योंकि सर देखो मेरे को जरूरत है, मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, मैं ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता हूँ, और सर मैं बिल्कुल पैसे कमाऊंगा, मेहनत करूंगा और मैं सीख के पैसे कमाऊंगा। उसको बोलो मतलब आप सचमुच ये बात तो एग्री करते हो ना कि ऑनलाइन बिजनेस करने की जरूरत है आपको, इस बिजनेस की जरूरत है, इससे पैसे कमाओगे? हाँ सर बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते हो, तो क्या आपके पास कोई और तरीका है पैसे कमाने का या अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का? बोले कोई और तरीका तो नहीं है। अच्छा अगर मैं आपको मना करूं आप बिजनेस मत करो, तो क्या आप रुक जाओगे पैसे कमाने से? बोलेगा नहीं सर मैं क्यों रुकूंगा, मैं तो पैसे कमाऊंगा। तो आप बोलो ठीक है मैं मना कर रहा हूं, मैं दे ही नहीं रहा पैसे, अब रुक जाओ, मैं दे ही नहीं रहा पैसे, आप मेरे से बोलो ना पैसे दे दो मैं बिजनेस स्टार्ट कर लूंगा, बोलो मैं दे ही नहीं रहा पैसे, अब मैं मना कर रहा हूँ, अब रुक जाओ, अब आप कह रहे तो नहीं रुकोगे। फिर वहां पे वो बोलेगा चलो ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और ये होते हैं कुछ पापा के लाडले, पापा से पूछ के बताऊंगा, है ना? पापा से
पूछ के बताऊंगा या घर में पूछ के बताऊंगा, ये ज्यादा ही आज्ञाकारी बन जाते हैं। पापा से पूछ के बताऊंगा। सिंपल, आप पूछो कि दोस्त, पापा से आप पूछ के बताओगे, अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप कोई फैसला लेते हो तो पापा मम्मी से पूछ के लेते हो। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं भी अब कुछ फैसला लेता हूं तो मैं भी अपने घर वालों से पूछ के लेता हूं। लेकिन आपको पता है क्या, फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे। फील फील कर दिया मैंने पहले, ठीक है, कि अच्छी बात है और मैं भी ऐसे ही करता हूँ। फेल्ट। लेकिन पता है दोस्त, जब मैंने अपने पापा से पूछा था ना, उन्होंने साफ मना कर दिया था। उन्होंने साफ मना कर दिया था। और आपको पता है उन्होंने उन्होंने मना क्यों कर दिया था, और शायद आपके पापा भी मना कर दें। बोलेगा क्यों? क्योंकि यार उनको पता ही नहीं है ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है। उनको पता ही नहीं ऑनलाइन बिजनेस की पावर क्या है। उनको पता ही नहीं इंस्टाग्राम क्या होता है। आपके पापा इंस्टाग्राम यूज करते हैं? बोलेगा नहीं करते। तो उनको कैसे पता होगा कि इंस्टाग्राम से पैसे कमा सकते हैं, जब उनको यही नहीं पता कि इंस्टाग्राम क्या है। क्या आपको पता है कि ऑनलाइन, आपके पापा को पता है ऑनलाइन बिजनेस से पैसे कैसे कमाते हैं? बोलेगा नहीं पता। लेकिन क्या ऑनलाइन बिजनेस से पैसे नहीं कमाते? आज अमेजोन ऑनलाइन बिजनेस नहीं है? आज जोमेटो ऑनलाइन बिजनेस नहीं है? और हम जो कर रहे हैं डिजी करियर, क्या वो ऑनलाइन बिजनेस नहीं है? उसमें दुनिया पैसे कमा रही है, मैं पैसे कमा रहा हूँ, आप आओगे आप भी कमाओगे। तो आपके पापा को नहीं पता है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि ऑनलाइन बिजनेस से पैसे नहीं आएंगे। हाँ ये बात तो है। एक बात बताओ, आप अगर कोई आज कुछ भी कर रहे हो, लेट्स से वो 12th में है, या आप बोलो कि आप आगे आप जो करियर चूज करना चाहते हो, आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, आप मैनेजमेंट करना चाहते हो, या कुछ भी करना चाहते हो, और उसके बारे में आपके पापा को नॉलेज नहीं है, तो क्या आप वो चीज नहीं करोगे? आप करोगे ना, क्योंकि आपको पता है, आपके पापा को नहीं पता है। बोलेगा सही है। तो वो इसी तरीके से, ये बिजनेस आपने समझा है, आपको पता है कि हो सकता है, पैसे कमाए जा सकते हैं इस तरीके से, आपके पापा को नहीं पता। तो अगर वो हाँ भी करें और वो ना भी करें, वो सिर्फ इसलिए करेंगे क्योंकि उनको लगेगा कि हाँ करना चाहिए, या उनको लगेगा कि ना करना चाहिए। राइट डिसीजन वो आपके लिए नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। आप आप पेट दर्द है आपको, तो आप सलाह लेने वकील के पास नहीं जाते हो दोस्त। उसको सिंपल समझाओ, आप डॉक्टर के पास जाते हो, और इस चीज का डॉक्टर मैं हूं। आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं मेरे से बेझिझक, एज अ ब्रदर आप मेरे से पूछ सकते। जब ये बात बोलते हो ना, एज अ ब्रदर, इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि मैंने क्या बोला, समझाया था पीछे वीडियोस में, सेशन के अंदर, कि सेल्स ना इमोशंस के साथ होती है, लॉजिक्स के साथ कम होती है, इमोशंस के साथ ज्यादा होती है। तो आप लॉजिक्स दे रहे हो, इमोशंस भी अटैच करो, ठीक है? पूरे, ये सब स्कैम होता है, ये सब फ्रॉड है, ये सब स्कैम होता है जी, फ्रॉड होता है। आप उससे पूछें कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये सब स्कैम होता है। फिर वो कुछ ना कुछ अपनी आप बीती बताएगा, किसी की कहानी बताएगा, या बोलेगा ये ऐसे वे ऐसे। अब जो वो बोल रहा है वो हैंडल करना है। ये सब स्कैम होता है, ये कोई ऑब्जेक्शन है ही नहीं एक्चुअली, ठीक है? अब इस सवाल को, इस ऑब्जेक्शन को बोलने के पीछे भी एक रीजन है उसके माइंड में, कि ये क्यों होता है स्कैम, उसको क्यों लगता है ऐसा। वो बोलेगा अरे एक्चुअली क्या है ना, मेरे दोस्त ने भी किया था ऐसा, और उसने पैसे नहीं कमाए, इसलिए स्कैम है ये। तो आप बोलो अच्छा कोई बात नहीं, हो सकता है कि आपके दोस्त ने पैसे ना कमाए हो, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन आप मुझे बताओ कि किस कंपनी में था, क्या था, थोड़ा जान लो उससे, वो कुछ बताएगा इस कंपनी में और वो। तो अगर तो वो कंपनी जेन्युइन है तो वो अभी भी चल रही होगी, तो फिर आपने क्या बोलना है? या फिर पहले चलो ये बताता हूँ कि अगर वो कंपनी जेन्युइन नहीं है, फेक है, फ्रॉड थी, तो आपने समझाना है कि देखो दोस्त, वो कंपनी तो फ्रॉड थी, क्यों थी, इसलिए थी, ऐसा ऐसा था, इसीलिए वहां से पैसे उनको नहीं आए। लेकिन अगर वो कंपनी जेन्युइन है और तब भी उसने पैसे नहीं कमाए हैं, तो आपने बोलना है कि देखो दोस्त, एक बात बताओ, उस कंपनी में क्या बाकी लोग हैं जिनको पैसा आ रहा था? बोलेगा हाँ, बाकी लोगों को तो पैसा आ रहा था। अच्छा, आज भी पैसा देती है वो कंपनी? हाँ देती तो है। तो स्कैम कैसे हो गया आपके दोस्त के साथ? वो सोचेगा हाँ कैसे हो गया। तो आपने बोलना है शायद आपके दोस्त ने वो सही ट्रेनिंग्स नहीं ली, सही तरीके से काम नहीं किया, जैसे करना चाहिए वैसे नहीं किया। क्योंकि अगर पैसा वो बाकी लोगों को भी दे रही है कंपनी, तो आपके दोस्त को भी दे सकती थी।
हाँ बात तो सही है, लेकिन पता है अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हमारी जो कंपनी है इस बात का बहुत ध्यान रखती है कि आपको सही और प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, जिससे आप कभी भी ये बात ना महसूस कर पाए कि आपके साथ स्कैम हो गया। और हमारी कंपनी इस बात का बहुत ध्यान रखती है, फोकस रखती है आपकी ट्रेनिंग्स में, और आप पैसे कमाते हैं, ये 100% श्योर है अगर आप सीख के काम कर रहे हैं तो। सेट। उसके साथ आप क्या करो, उसके साथ आप बोलो बाकी दोस्त मैं आपको लीगैलिटी प्रूफ भेज देता हूँ, ये हमारा एमसीए, ये हमारा ये हमारा वो, ये हमारा वो। दैट्स इट, आपने भेज दिए, कुछ आर्टिकल्स भेज दिए जो न्यूज़पेपर्स में हमारे छपे हैं, जो मीडिया वेबसाइट में हमारे छपे हैं, वो अपने आर्टिकल्स भेज दिए कि ये ऐसा ऐसा। हमारे इवेंट्स के आप वीडियोज और फोटोज भेज दो, इवेंट की वीडियोज भेज दो। देखो यार, इवेंट्स होते हैं, लाइव हम सेमिनार्स करते हैं, लाइव हम लोग मिलते हैं, मैनेजमेंट हमारे साथ खड़ा होता है। अगर फेक होते तो ये हमारे साथ सामने कभी नहीं आते, राइट? ये लोग हमारे साथ ऐसे खड़े रहते हैं, हमसे रोज मिलते हैं, हमसे बात करते हैं। तो ये सब कुछ जेन्युइन है, ये सब सारी चीजें आप बोलोगे विद प्रूफ, तो बात में वजन बढ़ेगा। ओके। क्या गारंटी है पैसे कमाने की? कुछ लोग होते हैं ना गारंटी वाले। क्या गारंटी है जी? क्या गारंटी है? क्या गारंटी है पैसे कमा लूंगा? आप उनसे पूछे कि देखो दोस्त, गारंटी की बात तो ऐसी है कि अगर आप किचन में चाय बनाने जाएं और मैं आपसे पूछूं क्या गारंटी है कि चाय बना लोगे, आपको चाय बनानी आती है, और मैं आपसे पूछूं कि क्या गारंटी है कि आप चाय बनाने जा रहे हो, चाय बना लोगे? बोलेगा इसमें क्या गारंटी है, हाँ मैं जा रहा हूँ चाय बनाने तो चाय बना के लाऊंगा। आप बोलो सिंपल, सिंपल। इसी तरीके से जिस तरीके से बाकी लोग पैसे कमा रहे हैं, वो गारंटी है कि आप भी उस तरीके से काम करोगे तो आपके पास भी पैसा आएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, गारंटी बिजनेस आपको जरूर देगा, लेकिन उससे पहले क्या सर, आप गारंटी लोगे इस बात की कि आपको जैसा जैसा सिखाया जाए, जैसे जैसा मैं आपको बताऊंगा, वैसा वैसा आप करोगे और सीखोगे। अगर आप कमिटमेंट देते हो, गारंटी देते हो अपनी, तो बिजनेस तो बनाया ही पैसे के लिए है सर, ये बिजनेस है ही पैसे कमाने के लिए, बिजनेस होता ही पैसे कमाने के लिए है, तो ये डबल गारंटी देगा। दैट्स इट, हाउ यू कैन सॉल्व इट। ठीक है। इस पे एक रील भी बनाई थी मैंने बीच में, गारंटी वालों के लिए। अच्छा, मैं सेल या कन्विंस नहीं कर सकता, है ना? ये सेल्स वाला काम है जी, ये कन्विंस वाला काम है, मैं नहीं कर सकता ये। तो आप उनसे बोलो देखो ये सेल्स वाला काम नहीं है, सबसे पहली चीज ये मार्केटिंग है। मार्केटिंग और सेल्स में बहुत फर्क होता है। सेल्स होता है आप जा रहे हो, ये लो जी हमारा ये प्रोडक्ट ले लो, वो सेल्स होता है। ठीक है। मार्केटिंग इज डिफरेंट, मार्केटिंग इज डिफरेंट थिंग। आपको मार्केटिंग सिखाई जाती है, मार्केटिंग करते हैं। ठीक है। दूसरा, कन्विंस करने का बिजनेस नहीं है। आप कन्विंस नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, कन्विंस करने की जरूरत भी नहीं। उसको बोलो आप सिंपल सी एक बात बताओ, मैं आपको अगर महीने का 25,000 रुपए कमाना सिखा दूं, तो क्या मुझे उसके लिए कन्विंस करना पड़ेगा या आपको समझाना पड़ेगा कि कैसे 25,000 आएंगे? बोलेगा समझाना पड़ेगा जी, बस कन्विंस करने की जरूरत क्या है? तो बोलो यही तो है, किसने बोला कन्विंस करना है? बात समझ आ गई? कन्विंस नहीं करना, सिर्फ समझाना होता। कन्विंस हाथ जोड़ना थोड़ी ना है। अरे भाई 25,000 कमा लोगे, प्लीज शुरू कर लो। 50,000 कमा लोगे, 1 लाख कमा लोगे, जिंदगी बदल जाएगी, हाथ जोड़ रहा हूँ तुम्हारे। ऐसा तो वैसे भी नहीं करना। तो कन्विंस तो वैसे भी नहीं करना, आपने सिर्फ समझाना है, समझाना आना चाहिए। दैट्स इट। और वो कैसे करोगे? उसके लिए ट्रेनिंग्स है, आपको स्किल्स दी जाती है, कैसे बात की जाए, राइट? आप कैसे अच्छी तरीके से बात कर सकते हो, अपनी बात कैसे मनवा सकते हो, इससे अच्छी स्किल और क्या हो सकती है? अगर आपको ये आ जाए तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो, सिर्फ बिजनेस नहीं, कुछ भी कर सकते हो। आप वोट मांग सकते हो। अगर आपको ये समझ आ जाए अपनी बात कैसे मनानी है, तो आप वोट भी तो मांग सकते हो। हाँ, बस। ठीक है। लो जी, मेंबर बनाने वाला काम है ना? ये तो मेंबर बनाने वाला काम है जी। उसको बोलो नहीं, ये मेंबर बनाने वाला काम नहीं है, ये वही बिजनेस है जैसे बाकी और बिजनेसेस होते हैं। उनको आप सिंपल ये बात बोले, आप
स्कूल में है, कॉलेज में है? हाँ हाँ बिल्कुल है जी। अच्छा एक बात बताइए, आपने फीस दिया था? हाँ फीस तो दिया था। ठीक है, तो आपका रजिस्ट्रेशन किया था उन्होंने? हाँ रजिस्ट्रेशन तो किया था। अच्छा आपकी फीस से उनको, कॉलेज को, स्कूल को कुछ पैसा प्रॉफिट भी बनता होगा? हाँ जी बनता होगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको किसी फैकल्टी ने रेफर किया, आप किसी फैकल्टी के थ्रू गए स्कूल में या कॉलेज में, तो उनको भी कुछ कमीशन मिला होगा? हाँ जी बिल्कुल मिला हो सकता है। तो फिर क्या स्कूल और कॉलेज मेंबर बनाने का काम करते हैं? नहीं तो डिजी करियर में इससे अलग क्या है? बात तो सही है। तो फिर मेंबर कैसे बन रहा है भैया? ठीक है, आप बोलो सिंपल बिजनेस है, मेंबर नहीं बन रहा है, मेंबर नहीं बनता है आपको। ये बिजनेस ऑनलाइन दिख रहा है, उस तरीके से दिख रहा है, तो आपको लग रहा है मेंबर बनाने का बिजनेस। यही बिजनेस आप ऑफलाइन करने चले जाओ, उसको आप समझाओ, उसने अगर वीडियो देख लिया तो उसको आप समझाओ। एक बात बताओ, आप अगर एक खुद का इंस्टीट्यूट चला रहे हो स्किल्स बेस्ड कोर्सेज का, तो अगर आपने क्या किया, आपने अपने भाई को भी खुलवा दिया एक इंस्टीट्यूट। अब आपका भाई जो है वो बोल रहा है कि भाई तू काम कर, मैं तेरे को सिखाऊंगा कैसे आपने स्टूडेंट्स को एनरोल करवाना है, कैसे स्टूडेंट्स का एडमिशन करवाना है, कैसे पढ़ाना है, मैं सिखाऊंगा। तू कर अपना इंस्टीट्यूट खोल, दूसरे मोहल्ले में जाके खोल, और बस तेरे को अगर 100 रुपए बचे, मेरे को 10 रुपए भेज दियो, मैं मेहनत करूंगा तेरे साथ, तेरे तेरे 90 रुपए तेरे, 10 मेरे। तो क्या आप इस बिजनेस को मेंबर वाला काम कहेंगे? नहीं, यही तो बिजनेस होता है मार्केट में। तो यही तो बिजनेस है, बस ये ऑनलाइन है। बात समझ आई? बिना सेल्स करे पैसे कमा सकते हैं क्या? ये वाला ऑब्जेक्शन भी आता होगा। बिना सेल्स करे पैसे कमा सकते हैं क्या डिजी करियर में? बिल्कुल कमा सकते हैं, क्यों नहीं कमा सकते हैं। आप जो स्किल्स को, जो आप कोर्सेज ले रहे हो, उसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि आपने एफिलिएट मॉडल के थ्रू पैसे कमाने हैं। वो बात अलग है, लेकिन यहाँ वैल्यू आपने बढ़ानी है एफिलिएट मॉडल की। वो बात अलग है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स एफिलिएट मॉडल ही पकड़ते हैं, क्योंकि एफिलिएट मॉडल से जल्दी पैसा आता है और बहुत सारा पैसा आता है। लेकिन वो जरूरी नहीं है कि आप वो ही करें। आप क्या कर सकते हैं, आप कोर्सेज को सीख के अपने लिए जॉब अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप अपने लिए फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं, उसका भी कोर्स डिजी करियर देती है। तो आप बिल्कुल बिना सेल करे भी पैसे कमा सकते हैं, बहुत इजी तरीके से आप हैंडल करें। ठीक है, लो जी, मेरी स्टडीज डिस्टर्ब होंगी इससे। मैं दुनिया का सबसे बड़ा टॉपर हूं, और अगर मैंने आपके साथ बिजनेस शुरू किया तो मैं फर्स्ट से सेकंड आ जाऊंगा जी। है ना, मैं दुनिया का सबसे बड़ा टॉपर हूँ जी। हमारी तो पढ़ाई डिस्टर्ब होती है इससे। तो आपने उनसे बोलना है कि आपको पता है, इससे आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी, इससे आपकी पढ़ाई और इम्प्रूव होगी। कैसे होगी? इससे आपकी पढ़ाई ऐसे इम्प्रूव होगी, आप इसको एज अ न्यू सब्जेक्ट समझें अपने लिए। आप अपने लिए एज अ न्यू सब्जेक्ट समझें, और आपको एक प्लस पॉइंट देगा आपकी स्टडीज में, क्योंकि आपके स्कूल के अंदर, आपके क्लास के अंदर बाकी सब बच्चे वो 7-8 सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने एक सब्जेक्ट और ऐड कर दिया। जब वो बच्चे जॉब लेने जाएंगे, और जब आप जॉब लेने जाओगे, उन सब से एक एक्स्ट्रा नॉलेज आपके पास होगी, जिसके अंदर आपको बात करना आता होगा, आपको ये वाली चीज आती होगी, आपको वो वाली चीज आती होगी। आप एक बात बताओ, 100 लोग गए जॉब लेने के लिए, सबने आप ही के स्कूल से पढ़ा, आप ही के कॉलेज से पढ़ा, सब कुछ उसी तरीके से हुआ, तो जॉब निकली है 10 लोगों की, गए हैं 100 लोग पास होके, 10 लोग सेलेक्ट कैसे होंगे? मार्क्स सबके एक जैसे आए, स्कूल वही है, कॉलेज वही है, पढ़ाई वही है, 10 लोग वो सेलेक्ट होंगे जिनमें कुछ स्पेशल होगा। आपको नहीं लगता आपके अंदर वो स्पेशल होना चाहिए? तो उसके लिए आप कुछ स्पेशल करना पड़ेगा ना आपको, हाँ करना तो पड़ेगा। तो वही स्पेशल चीज मैं आपको दे रहा हूँ, या आप इसको एज अ सब्जेक्ट लीजिए, तो ये आपकी स्टडीज को और आपके करियर को ग्रो करेगा। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी अपनी स्टडीज को और अच्छा करने का। आपका माइंडसेट इंप्रूव होगा, आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो एज अ स्टूडेंट आपके साथ मिलके आपको सिखाएंगे भी, और खुद कमाएंगे भी, और आपको भी कमाना सिखाएंगे। तो अच्छी बात है। आप नहीं भी कमाना चाहते हो तो मत कमाइए, लेकिन वो माइंडसेट जरूरी है जो आपको आपके करियर में हेल्प करेगा। राइट? ओके, कुछ दिन के बाद स्टार्ट करूंगा, है ना, कुछ दिन के बाद स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो क्या? जैसे वो था ना कि इस दिस इज द ओनली रीजन,
क्या यही एक कारण है, अ, या फिर कोई और भी रीजन है बिजनेस ना, मतलब जैसे वो बोला है ना कि कुछ दिन के बाद स्टार्ट करूंगा, तो आप उनसे पूछो कि दोस्त, अगर कुछ दिन के बाद आप स्टार्ट करोगे तो ऐसा क्यों है कि आप कुछ दिन के बाद स्टार्ट करना चाहते हो? ठीक है, यही एक रीजन है कि भाई जिसकी वजह से आप बिजनेस करना तो चाहते हैं लेकिन कुछ दिन के बाद स्टार्ट करेंगे, तो वो जो रीजन है वो क्या रीजन है आपका? वो बोलेगा नहीं एक्चुअली मैं अभी सोचूंगा समझूंगा देखूंगा इसको। उसको बोलो ये तो बड़ी अच्छी बात है सर कि आप इसको सोच और समझ के बिजनेस करेंगे, इसका मतलब आप सचमुच बिजनेस के अंदर सीरियस है और अच्छा पैसा कमाने की प्लानिंग कर रहे हैं। बोलेगा हाँ हाँ हाँ। तो आप उसको बोलो देखो, मैं आपको ज्यादा अच्छी हेल्प कर सकता हूं सोचने और समझने में। आप अकेले कुछ भी सोचेंगे समझेंगे तो उसका क्या जवाब होना चाहिए और वो किस तरीके से उसका सॉल्यूशन होना चाहिए वो आपको समझ नहीं आएगा, राइट? लेकिन मैं इसमें एक्सपर्ट हूं, तो जो भी आप सोचेंगे समझेंगे वो मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा डिसीजन लेने में। डिसीजन आप ही का रहेगा, मैं डिसीजन लेने में आपको सिर्फ हेल्प करूंगा, डिसीजन आप ही लोगे। हाँ करना है तो ठीक है, ना करना है तो ठीक है, लेकिन जो भी डिसीजन लोगे उसमें आपको हेल्प जरूर करूंगा कि इसलिए तो करना चाहिए और इसलिए नहीं करना चाहिए, राइट? उसके बाद आप उससे पूछो कि एक बात बताओ, आप कुछ दिन बाद भी क्यों स्टार्ट करना चाहते हो? तो बोलेगा कि मैं कुछ दिन बाद इसलिए स्टार्ट करना चाहता हूँ, इसलिए उसलिए स्टार्ट करना चाहता हूँ। फिर आप बोलो दोस्त, आपको एक बात बताऊं, जब प्यास लगती है ना तो पानी तुरंत चाहिए होता है। उसको बोलो, जब प्यास लगती है ना तो पानी तुरंत चाहिए होता है। या तो आपको प्यास नहीं लगी है या फिर आप प्यासे होने का ड्रामा कर रहे हो। उसको यही बात बोलो। बोलेगा मतलब साफ है कि या तो आपको अभी जरूरत नहीं है पैसे कमाने की, या फिर आप सिर्फ ऐसे ही चेक करने आ गए कि क्या है बिजनेस और क्या नहीं। देखो दोस्त, आपका भी टाइम कीमती है, मेरा भी टाइम कीमती है, और मैं अपने लाइफ को लेके बहुत सीरियस हूँ। तो अगर आप भी सचमुच कुछ करना चाहते हो तो मुझे आप बताओ और मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ बिजनेस डिसीजन लेने में। वरना अगर आप सिर्फ चेक कर रहे हो और आपको कुछ करना नहीं है तो मुझे आप अभी बता दो, मेरा टाइम बचेगा, आपका भी बचेगा। सिंपल। तो कुछ दिन बाद भी उसने करना होगा या नहीं करना, करना होगा तो वो आज ही कर लेगा, नहीं करना होगा तो वो आज ही मना कर देगा। आप इस बहम में नहीं रहोगे 4 दिन बाद करेगा, राइट? तो यहां आप इसको टैकल कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल गाइज, ये था हमारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सेशन जो होता है अभी यहाँ पे खत्म। थैंक यू वेरी मच। तो गाइज, चैट्स ऑन कर दीजिए एडमिन साहब और रिकॉर्डिंग को कर दीजिए ऑफ। रिकॉर्डिंग ऑफ, चैट्स ऑन।